हेलो फ्रेंड्स। इस टाइम इवनिंग के 6 बज रहा है। मैं जा रही हूँ खेत घूमने। आप सबको चलिए मैं अपना खेत दिखा के लाती हूँ। उसके बाद मैं आऊँगी, खाना बनाऊँगी, फिर उसके बाद मैं स्टडी करूँगी। आज मैं नाइट स्टडी करूँगी। चलिए चलते हैं। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। मैं अपने खेत में आ चुकी हूँ। यहाँ पे प्याज की खनाई हो रही थी, इसलिए इसकी खनाई होने लगी थी। सब्जी भी बोई गई थी, लेकिन सारी सब्जियां जो गाय भैंसे छोड़े जा रहे हैं, सब छोड़ दे रहे हैं, वही सब खा गए। मेरी अम्मा प्याज को काट रही थी, जो उसके ऊपर का हिस्सा है। 4 क्यारी बोई गई थी, उसमें से 2 क्यारी खन ली गई है प्याज। मैं वीडियो सही से नहीं बनाई क्योंकि और भी यहाँ लोग थे। मैं नहीं चाहती कि कोई इस बारे में जाने कि मैं वीडियो बनाती हूँ। भर के 2 टोकरी हुई थी, जो एक मैं लेके है और एक मेरा भाई। एक घर के बगल में एक छोटा सा रूम है, वहीं सारी सामानें रखी जाती है, जैसे चावल, गेहूँ, लहसुन हो गया, प्याज हो गया, और भी कोई टूटी फूटी सामानें इसी घर में रखी जाती हैं। कभी कभी मन में एक डर लगा रहता है कि मैं पढ़ तो रही हूँ, सक्सेस हो पाऊंगी कि नहीं। ऐसी सोच बहुत लोगों के मन में आती है कि हम लोग पढ़ तो रहे हैं, हम सक्सेस हो पाएंगे कि नहीं, यही दिमाग में चलता रहता है। मेरे मन में यही लगा रहता है, मैं इतना समय बर्बाद कर रही हूँ, क्या मैं सक्सेस हो पाऊंगी। अक्सर लोगों के मनों में यही रहता है। लेकिन अगर हम ऐसा ही सोचेंगे तो कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। हमें पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना। इसीलिए मैं यही सोचती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। मैं अपना 100% दूंगी अपने पढ़ाई को। बिना रिस्क के लाइफ में कुछ नहीं मिलता। जब तक हम रिस्क नहीं लेंगे लाइफ में, तब तक सक्सेस नहीं हो पाएंगे। लाइफ में सक्सेस होने के लिए ईश्वर हमें कोई न कोई जरूर अवसर देता है, लेकिन हम उस अवसर को पहचान नहीं पाते और वो हमारे हाथ से चला जाता है। जैसे कि मेरे हाथ से 2021 वाला टी का एग्ज़ाम मेरे हाथ से चला गया। मन में यही आता है कि काश मैंने पहले से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया होता। बस मैंने 1 मंथ में जो भी किया, फिर भी 85 नंबर आए, क्योंकि उस टाइम मुझे नोट्स भी बनाना था, पढ़ना भी था, याद भी करना। 1 महीने में कोई क्या कर सकता है। अगर हमने अपने स्टडी में रिस्क नहीं लिया तो जो भी चांस मिला वो भी हमारे हाथ से चला जाएगा, तो सिवाय पछताने के कुछ नहीं बचेगा। हम अपने लाइफ में कई बार इस बात की कंप्लेन करते हैं कि उन्हें ज़िंदगी में कुछ बड़ा और ख़ास करने के लिए कोई मौका ही नहीं मिला। किसी भी सक्सेस आदमी को देखकर ज़बान पे बस पहली बार एक ही बात आती है कि क्या किस्मत पाई है उसने। लेकिन हम एक बात भूल जाते हैं कि मेहनत करने वाले किस्मत के पीछे नहीं भागते, वो भी मेहनत करके ही सक्सेसफुल बने होते हैं। वो भी अब तक किस्मत के भरोसे ही बैठे रह जाते अगर मेहनत नहीं करते तो। हेलो फ्रेंड्स, मैं रीमा एस्पिरेंट लाइफ से। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मस्त कि आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। इस टाइम 8:30 बज रहे हैं। मैं 8 बजे से स्टडी स्टार्ट करने वाली थी, लेकिन टाइम हो गया। सबको काम करते हुए, रात किचन का काम करते टाइम लेट हो गया है। इस वजह से 8:30 बजे पढ़ने जा रही हूँ। अब वो 8:30 बजे से 1 बजे तक पढ़ूंगी। यही मेरा आज का टारगेट। अब मैं जा रही हूँ अपना आज इस टाइम का टू डू लिस्ट बनाई, कितना मुझे पढ़ना है। बहुत शोर, इस टाइम बहुत शोर होता है। फैन का आवाज़ आएगी तो कूलर की आवाज़ रहेगी, टीवी की आवाज़ आएगी। समझ में नहीं आता कैसे मैं मतलब कि फेस टू फेस बात करूँगी। इस वजह से मैं नहीं बात कर पाती हूँ। टीवी की आवाज़ भी हो रही है, फैन चल रहा है, कूलर चल रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी। मैं आज का टू डू लिस्ट बना रही हूँ। इसमें मेरा जीके में संविधान संशोधन रहेगा, होम मैनेजमेंट में पारिवारिक चक्र, न्यूट्रिशन साइंस में आयोडीन, टेक्सटाइल में वेविंग बुनाई और एक्सटेंशन एजुकेशन में प्रसार शिक्षण रहेगा। टेक्सटाइल में मैं वेविंग पढ़ रही हूँ। इससे पहले मैं इसको पढ़ ली थी, लेकिन अच्छी तरह तैयार नहीं हुआ था। मेरे फर्स्ट स्टडी स्लॉट में मैं जीके जीएस स्टार्ट करने जा रही हूँ। यह रिसेंट की बुक, इसी से मैं नोट्स बनाऊंगी। आज ये जो टॉपिक मैं ली हूँ, संविधान संशोधन, ये वाला टॉपिक है। इसको मैं राइट नहीं की हूँ, इसलिए मैं आज इसी को पढ़ूंगी।
इसको राइट भी करना है, पढ़ना भी है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। वॉइस ओवर करते समय बहुत सारी आवाज़ें, एक्स्ट्रा आवाज़ें इसमें आ जाती है। इसको मैं हटा भी नहीं सकती क्योंकि मैं ऐसी जगह हूँ कि चारों ओर से शोर ही शोर होता है। हर कोई चाहता है अपनी लाइफ में सक्सेस होने के लिए कोई न कोई उसे अवसर मिले। यह अवसर हर किसी के जीवन में कभी न कभी किसी न किसी रूप में आता भी है, लेकिन अक्सर लोग उसे छोटा समझकर नज़रअंदाज कर जाते हैं, जबकि अवसर कभी भी छोटा या बड़ा नहीं होता। 2 घंटे की स्टडी के बाद मैं इतना ही लिख पाई, 3-4 पेज लिखी हूँ, अभी बाकी है, कंप्लीट कल करूँगी इसको। नेक्स्ट स्टडी स्लॉट में मेरा होम मैनेजमेंट है। इसमें मेरा चैप्टर पारिवारिक चक्र है। पारिवारिक जीवन चक्र की 3 अवस्थाएं होती है। एक होता है स्थापत्य काल, दूसरा विस्तार की अवस्था, तीसरा संकुचित अवस्था। पारिवारिक जीवन चक्र की अवधारणा राउंडरे ने दी थी। जीवन में जब कोई अवसर निकल जाता है तो आपके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचता। आप फिर बस पछताते रह जाते हैं। फिर वो मौका आपको दोबारा जल्दी नहीं मिलता। जैसे कि मैं 2000 वाले 21 का एग्ज़ाम होने के बाद अभी तक कोई भी मौका मुझे नहीं मिला। चाहे कोई भी इंसान हो, हमें अवसर का इंतज़ार नहीं करना है। हमें अपनी काबिलियत की बदौलत उसे पैदा करने का प्रयास करना चाहिए और जैसे ही मिले उसे कैच कर लेना चाहिए। मुझे तो लग रहा है कि इस एग्ज़ाम की तैयारी अभी कम लोग कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि डेट तो आई नहीं है इस एग्ज़ाम की। चलिए जब डेट आएगी तब पढ़ने बैठेंगे। तब उस टाइम हमारे पास सिवा पछताने के कुछ नहीं बचेगा, उतना टाइम भी नहीं मिलेगा स्टडी करने के लिए। जब हमें चांस मिला है तो उसका तो फ़ायदा हमें उठाना ही है, इसको अपने हाथ से जाने नहीं देना है। इस एग्ज़ाम के लिए 14 लाख बच्चों ने फॉर्म डाला है और 2000 सीट है, तो उस हिसाब से आप जान गए होंगे कि लेवल इसका क्या रहेगा। अगर इस एग्ज़ाम में हमें सक्सेस होना है तो इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तभी हम एक सीट में अपनी जगह बना सकते हैं। इसलिए आप डरना छोड़कर पॉजिटिव सोच के साथ अपनी तैयारी में लग जाइए। आगे जो होगा वो देखा जाएगा। हमारी लाइफ में मिलने वाली नाकामयाबी आपके लिए महज एक अवसर है। एक बार फिर से बुद्धिमानी के साथ नई शुरुआत करने के लिए तैयार हो जाइए। रिस्क लेने से डर सबको लगता है, मुझे भी लगता है। मुझे लगता है कि अगर मैं इस एग्ज़ाम में सक्सेस नहीं हूँ तो क्या होगा मेरा, मैं क्या करूँगी आगे। डर डर के पढ़ने से अच्छा है कि हम पूरी तरह से अपना जी जान लगा दें इस एग्ज़ाम के लिए। मैं इस ब्लॉग को ख़त्म एक छोटी से कोट से करूँगी। समय का पहिया यह नहीं कहता कि धीरे चलो या तेज चलो, समय का पहिया कहता है कि मेरे साथ चलो और सफल बनो। मेरा आज का टारगेट बस ख़त्म होने ही वाला है। मेरे आज का टारगेट कंप्लीट करने में ज़्यादा समय नहीं लगा, ज़्यादा टाइम जीके जीएस में लगा क्योंकि उसको राइट भी करना था। आज भी मुझे बाहर ही सोना है। मेरा आज का टारगेट कंप्लीट करने में 1:20 हो गया था। अब मैं जा रही हूँ, सारा रख के अपना सामान सोने जाऊँगी।